सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर, जो एक न्यायप्रिय और साहसी राजा थे, हमेशा अपने दरबार में नए विचारों और ज्ञान के लिए खोज करते रहते थे। बीरबल हमेशा अकबर की हर चुनौती का सामना करते थे और अपनी बुद्धिमानी से उन्हें सुलझाते थे। उनकी कई कहानियां गांव-गांव में मशहूर थीं, और आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो न केवल मजेदार है बल्कि प्रेरणादायक भी है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उन्होंने एक कठिन प्रश्न रखा। दरबारी, उन्होंने कहा, मुझे बताओ, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि अकबर की अपेक्षाएं बहुत ऊंची होती थीं। कुछ समय बाद बीरबल खड़े हुए और उन्होंने कहा, महाराज, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो हर परिस्थिति को समझता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम इसका कोई उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बीरबल ने बताया, कुछ समय पहले एक गांव में एक अमीर व्यापारी ने अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और वहां एक विशाल दरवाजा बनवाया। उसने कहा कि जो कोई भी उस दरवाजे से पहले पहुंच जाएगा, उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। गांव के लोग उत्सुक थे और उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर दरवाजे पर जाएंगे। लेकिन वहां पहुंचा तो देखा कि दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी थी। वह रो रही थी। लोगों ने उसे पूछा कि वह क्यों रो रही है। उसने कहा, मेरा बेटा बीमार है और मुझे उसे अस्पताल ले जाना है, लेकिन मैं यहाँ खड़ी हूँ। लोगों ने सोचा कि पहले दरवाजे पर जाना जरूरी है, फिर हम उसे मदद करेंगे। लेकिन वहां पर कोई भी उसे मदद करने नहीं आया। तभी एक युवा लड़का वहां आया और उस औरत की मदद की। उसने कहा, आप परेशान न हो, और दौड़ते हुए अस्पताल ले गया। जब वह लौटकर आया तो उसने देखा कि दरवाजे पर लोग अभी भी खड़े थे। उसने अपने काम को महत्व दिया और यह साबित किया कि दया और मानवता सबसे बड़ा गुण है। बीरबल ने कहानी खत्म की और अकबर से कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वास्तविक बुद्धिमानी मानवता और दया में है। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब मुझे एक कठिनाई का सामना करना है। दरबार में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा मेरी आलोचना करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे मैं ये पता करूं कि कौन लोग सच में मेरे प्रति वफादार हैं। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आपको अपने दरबार में एक परीक्षण करना होगा। बीरबल ने सुझाव दिया कि अकबर अपने दरबार में एक घोषणा करें कि वह एक बड़ा धन पुरस्कार देने जा रहे हैं, लेकिन केवल उसी को मिलेगा जो दरबार में सबसे पहले आएगा। अकबर ने योजना को स्वीकार कर लिया और अगले दिन घोषणा की। सभी दरबारी इस बात को लेकर उत्सुक थे। अगले दिन हर कोई सुबह सुबह दरबार में पहुंचा, लेकिन बीरबल ने जानबूझकर दरबारी को बताया कि असली परीक्षा इस बात की होगी कि कौन अपने साथी दरबारी की मदद करेगा। जब लोग दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने एक दरबारी को छिपकर देखे जाने का इशारा किया। उन्होंने देखा कि कुछ लोग तो दरबार में पहुंचने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन एक दरबारी ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां गिर गया है। वह दरबारी उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए दौड़ा गया। बीरबल ने जब यह सब देखा तो उन्होंने अकबर को बताया। अकबर ने उस दरबारी को बुलाया और कहा, तुम्हारी समझदारी और दयालुता ने तुम्हें मेरा सच्चा वफादार साबित किया है। उस दरबारी ने कहा, महाराज, आपकी सेवा में सच्ची वफादारी केवल धन से नहीं बल्कि मानवता की सेवा में होती है। अकबर ने उस दरबारी को इनाम दिया और यह सीखा कि सच्ची बुद्धिमानी और वफादारी हमेशा दूसरों की मदद करने में होती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल दरबार को समझाया बल्कि यह भी सिखाया कि मानवता और दया हमेशा सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं बल्कि मानवता और दया में भी होती है। बीरबल ने अपने अनुभव से यह साबित किया कि दूसरों की मदद करने से ही हम अपने जीवन में सच्चे धन का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार हमें अपने आसपास के लोगों की सहायता करनी चाहिए और हमेशा मानवता का ध्यान रखना चाहिए।